गायत्री मंत्र और उसके चमत्कार। हेलो फ्रेंड्स, चमत्कार को तो सभी नमस्कार करते हैं, पर गायत्री मंत्र के जो चमत्कार हैं वो आपको नमस्कार के लिए नहीं बल्कि विस्मय में डालते हैं, आश्चर्य के लिए विवश करते हैं। आइए पहले जानते हैं गायत्री मंत्र को। यह विश्वामित्र की आराध्य देवी गायत्री का मंत्र है। कहते हैं कि इस मंत्र की रचना स्वयं विश्वामित्र ने की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रणव अक्षर है, परम ब्रह्म परमात्मा को संबोधन है। भू अर्थात भूलोक या प्राण ऊर्जा, भुआ अर्थात अंतरिक्ष आकाश या दुखों का नाश करने वाला, स्वा अर्थात स्वर्गलोक या अंतर्मन अपना स्वा सुख स्वरूप अपना आत्मा। ओम भूर्भुवः स्वः से इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो परमात्मा धरती लोक से लेकर अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक या परम लोक तक हमारे स्वयं के अंतःकरण से लेकर हमारी प्राण ऊर्जा रूप में समस्त संसार में व्याप्त हैं, ता वो परमात्मा सवितु स्वयं सविता देवता जो समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। यहाँ सविता देवता सूर्य नहीं बल्कि परमात्मा हैं जो सभी सूर्यों को प्रकाशित करते हैं, सबकी चेतना का आधार हैं। वरेण्यम वो परमात्मा ही एकमात्र वरण करने योग्य हैं। भर्गो देवस्य श्रेष्ठ और देव स्वरूप हैं। धीमहि हम उनका ध्यान करते हैं। धियो हमारी बुद्धि को, यो न जो प्रचोदयात् प्रकाशित करें, सन्मार्ग में लगावें। इस प्रकार इस मंत्र का सरल अर्थ यही है कि ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परम आत्मा जो भूलोक से लेकर परम लोक सभी जगह व्याप्त हैं और जो प्राणों और समस्त सुखों का आधार हैं, जो श्रेष्ठ और देव स्वरूप हैं, हम अपनी मति को उन्हीं में लगावें, उनका ही ध्यान करें और वो परमात्मा हमारी मति को, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अर्थात गायत्री मंत्र एक ऐसा छंद है जो मात्र 24 अक्षरों से बना है, पर इसमें जो प्रार्थना की गई है, कामना की गई है, वह सांसारिक प्राणियों को भले ही साधारण लगती हो कि धन वैभव संपदा के स्थान पर सन्मार्ग को मांगा गया है, पर ज्ञानी जानते हैं कि चाहे संसार में रहना हो या मुक्त होना हो, दोनों ही स्थितियों में यह सुखी और सफल जीवन का मूल मंत्र है। आइए अब गायत्री मंत्र के चमत्कार को जानते हैं। ज्ञान हो या चमत्कार, जब तक स्वयं को अनुभव ना हो उसे मानना कठिन है। इसलिए गायत्री मंत्र के चमत्कार को जानने के लिए अवश्य हमें इस मंत्र का नियमित जाप करना होगा। पर ध्यान रहे, यह मंत्र चमत्कार तभी दिखाएगा जब आप इसके भावार्थ को पूर्ण रूप से अपने जीवन में, दर्शन में, व्यक्तित्व में उतारेंगे। पापी से पापी व्यक्ति भी हो, यदि वो सद्बुद्धि का, सन्मार्ग का आश्रय ले लेता है तो निश्चित ही वो परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है और उसका जीवन कलंक से, कलुषता से स्वतः ही धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। हृदय से जाप करने पर गायत्री मंत्र सर्वप्रथम हृदय चक्र को और फिर हृदय चक्र के माध्यम से सभी चक्रों को जागृत कर देता है और मनुष्य कुंडलनी जागरण की दिशा में बढ़ जाता है। नियमित गायत्री जप करने से व्यक्तित्व में ओ जाता है, वाक शैली प्रभावशाली हो जाती है, व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। विकार जैसे भय, आलस्य, क्रोध, अहंकार, वासना, लोभ इत्यादि का नाश हो जाता है और सदा रहने वाली शांति का अनुभव होने लगता है और आत्मविश्वास, स्वयं पर दृढ़ विश्वास हो जाता है। साधक को, जपकर्ता को, वह हर समय स्वयं को परमात्मा सत्ता के संपर्क में अनुभव करता है। रोग, शोक, जीवन मृत्यु के सभी भयों से मुक्त हो जाता है। इस तरह गायत्री मंत्र से लौकिक और पारलौकिक दोनों लाभ होते हैं। जीवात्मा इस लोक से लेकर उस लोक तक सर्वथा भय रहित निर्द्वंद रहता है गायत्री मंत्र के जाप से। वास्तव में गायत्री मंत्र एक अत्यंत शुभ संकल्प है, शुभ कामना है, स्वयं के साथ साथ सभी के सुख की। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे परमात्मा के संकल्प मात्र से समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार संकल्प की शक्ति से ईश्वर ने ब्रह्मांड, धरती, आकाश, पाताल, जीव जंतुओं, वृक्षों, वनस्पतियों, पुष्पों, लताओं, नदियों इत्यादि का निर्माण किया है, उसी प्रकार हम अपने शुभ संकल्प से इसकी सृजन ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं।
कि स्वयं का ही नहीं बल्कि अपने सभी बंधु बांधवों का भी जीवन संवार सकते हैं। हृदयपूर्वक किया गया जप हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही जीवन को संभालता है। पहले हमारी आत्मिक उन्नति होती है, फिर हमारी भौतिक जगत में भी उन्नति होती है। इसी कारण गायत्री को कल्प वृक्ष कहते हैं और माँ गायत्री के लिए यह भी कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, सर्वसमर्थ गायत्री माता। यूं ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा कि मैं छंदों में गायत्री हूँ। वास्तव में गायत्री मंत्र परमात्मा का साक्षात स्वरूप ही है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम में सृजन की अपार शक्ति है। और गायत्री मंत्र का एक एक शब्द प्रेममय है, शुद्ध प्रेममय है, अनंत शक्तिशाली है। प्रेम शक्ति है, शक्ति अनंता, जाने जनक सुता भगवंता। स्वयं जनक सुता सीता प्रेम है, परम ब्रह्म का आदि शक्ति हैं और उनके भगवंता उन्हीं के कारण परम शक्तिशाली हैं। और गायत्री सीता हैं, ब्रह्म की, परम ब्रह्म की शक्ति हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को क्यों छंदों में गायत्री मंत्र कहा और गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है, क्यों ये महामंत्र है, क्यों ये स्वयं में संसार बदलने की शक्ति रखता है, युग बदलने की शक्ति रखता है। यह मंत्र रूप में स्वयं परमात्मा ही है। हरि ओम।